तो देखो मैया यशोदा को घर का काम भी करना होता है और लाला की देखभाल भी करनी होती है। इसलिए यशोदा मैया श्री कृष्ण परायण होती हुई भी कभी कभी उनकी सेवा के लिए उनसे अलग हो जाती। सेवा ऐसी चीज है कि उसके लिए कभी कभी सेव्य से अलग भी होना पड़ता है। यदि सेव्य को, जिसकी हम सेवा कर रहे हैं, उसको, स्वामी को रोटी बना करके खिलाना है, तो रोटी बनाने के लिए उससे कुछ देर अलग तो होना ही पड़ेगा। यशोदा मैया के मन की चंचलता के प्रसंग में यह भी बताते हैं कि भगवान को आगे चल करके वृषभासुर जैसे श्रृंगी को मारना है, अग्नि का पान करना है, अजगर, कालिए नाग आदि के बड़े बड़े दांत तोड़ने हैं, तलवार लेकर के शत्रुओं से लड़ना, पक्षी बकासुर आदि से निपटना और कुछ कांटों में भी चलना है। इसलिए श्री कृष्ण मानव अभी से अभ्यास कर रहे हैं इन सब चीज़ों का, और उसको देखकर मैया का मन बड़ा चंचल हो जाता। कोई कोई कहते हैं कि योगी लोग अपने अपने मन की स्थिरता को, समाधि को भले श्रेष्ठ मानते हो, हम बड़े श्रेष्ठ हैं, हम समाधि लगा लेते हैं, हम अपने मन को स्थिर कर लेते हैं, किंतु वह मन भी किस काम का जो समाधिस्थ तो हो, परंतु उसमें रस स्वरूप श्री कृष्ण प्रकट ही न। उस स्थिरता से तो मैया के मन की चंचलता ही उत्तम है, श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण कभी दीवार पकड़ करके खड़े हो जाते हैं, अभी खड़ा होना भी नहीं आया उनको, दीवार पकड़ करके खड़े हो जाते और गिरने लगे तो अपने दोनों हाथों की परछाई पकड़ करके खड़े रहने की कोशिश करते। कभी गोपियाँ पूछे कि बेटा तुम्हारी नाक कौन सी है, तो हाथ रख करके बता दे भगवान मेरी नाक ये है, हाथ रख करके। पूछे दांत कहाँ है तुम्हारे, तो भगवान जोर से मुस्करा दे, मुस्करा करके अपने दतियाँ दिखा। पूछे आँख कहाँ, तो आँखें टेढ़ी टेढ़ी करके बतला दे ये मेरी आँख है। फिर गोपियाँ बोले अरे तुम्हारी छाती पर यह सुनहली भौरी है, यह क्या है, किमते वधू, क्या ये तुम्हारी वधू है क्या? क्या अपनी श्रीमती जी को भी तुम अपने साथ लाए हो? इस पर श्री कृष्ण हंसती हासयते च सर्वान, स्वयं हंसते हैं और सबको भी हंसा देते हैं। अब एक दिन श्री कृष्ण के घर के बाहर भगवान श्री कृष्ण निकलने की चेष्टा कर रहे हैं। नंद बाबा का आंगन है, उस आंगन में दरवाजा लगा है और दरवाजे से घर से बाहर जाने की चेष्टा कर रहे हैं गोविंद श्री कृष्ण। किंतु नंद बाबा के दरवाजे की देहरी ऊंची है। श्री कृष्ण उसका सहारा लेकर उस पर पेट के बल चढ़ गए और बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन बाहर की धरती पकड़ भी ना आए, वो बहुत नीचे है और पीछे भी उतर नहीं पाते, न बाहर निकल पाते न पीछे उतर पाते। इसलिए देहरी पर पेट के बल लटक जाते हैं और दूर से खड़े हुए नारद जी से दृश्य को देखते और देख करके कहते हैं कि धन्य है नंद बाबा, धन्य है।
नंद बाबा वो है जिनकी देहरी पर ब्रह्म इस प्रकार लटकता रहता है, श्रुति में परे, स्मृति में परे, भारत में परे, भजन तो भवभीता अहमिय नंदम वंदे यश्चा लिंदे परम ब्रह्मा। श्रुति से भी जो परे है, स्मृतियों से भी जो परे है, महाभारत से भी जो परे है, ऐसे भगवान बड़े भयभीत होकर के नंद बाबा की देहरी पर लटके हुए। धन्य है नंद बाबा। अब भगवान बिना घुटने का सहारा लिए चलने लगे और बालकों के साथ ऐसी ऐसी क्रीड़ा करने लगे कि देख देख करके गोपियाँ आनंद मग्न हो जाए। एक तथाकथित मर्यादावादी सज्जन कहते थे, अरे श्री कृष्ण की लीलाएं कितनी अमर्यादित है, वे चोरी करते हैं। राम राम। अरे भाई, उनकी यह चोरी तो तुम्हारे मन की चोरी है। चिक्रीडे जनियत बुदम, तुम्हारे हृदय में जो आनंद है वो सो गया और उसके स्थान पर दुख प्रकट हो गया है। दुख, उसी सोए हुए आनंद को तुम्हारे हृदय में जगाने के लिए भगवान ने नंद बाबा के यहाँ आकर अवतार ग्रहण किया। भगवान की चोरी लीला का ध्यान करने के लिए है, चोरी लीला ध्यान करने के लिए। इसका आलंबन लेकर और अपने मुख को अंतर्मुख कर दो, फिर भगवान बाहर भीतर सर्वत्र प्रकट हो जाएंगे। तो भगवान ने अब चोरी लीला का अभ्यास प्रारंभ किया। चोरी। एक दिन की बात, मैया ने देखा कि लाला का हाथ तो मक्खन के बर्तन में घुसा हुआ है और मुंह पर भी थोड़ा थोड़ा मक्खन लगा हुआ है। लाला दौड़ी दौड़ी आई मैया। आगे कहने लगी, स्वासी करो जिकिम वितरिति स्वप्तेव मातुर्वच साशंकमनवनीत चौर्य विरत विश्रम्यता बब्रवीत् मातः कंकण पद्मरागमहसा पाणिर्ममा तप्यते तेनायं लवनीत भाण्डविवरे विन्यश्च निर्वापित। दौड़ी दौड़ी आई मैया, पूछा, अरे ओ मेरे बाप, ये क्या कर रहे हो? मुख पे भी माखन लगा रखा है, सारा माखन गंदा कर दिया, उसमें हाथ डाले गए। और मैया की आवाज़ सुनी, कन्हैया चौंक गए और कहा, अरे मैया, तू कहाँ से आ गई? और कहने लगे, मैया, ये तूने मेरे हाथ में लाल लाल कंगन क्या पहना रखा? ये तो आग का गोला प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि आग का गोला तुमने मेरे हाथ में पहना दिया और इससे मेरे हाथ जल रहे थे, इसलिए मैंने मक्खन में डाल करके हाथ की जलन बुझाई है मैया, मक्खन में डाल के। मैया ने कहा कि बेटा, तुमने हाथ की जलन तो बुझाई, ठीक है, लेकिन तुम्हारे मुख में ये सफ़ेद सफ़ेद क्या लग रहा? ये क्या? बोलो। और
भगवान बोले मैया मेरे मुख पर मक्खी आकर के बैठ गई थी और मैंने उस मक्खी को जब उड़ाया तो थोड़ा माखन मेरे मुख पे भी लग गया। ये सब सुन करके मैया को यह खुशी हुई, देखो मेरा लाला छोटा सा बालक कितना होशियार हो गया है, इसके पेट में तो लंबी लंबी दाढ़ी है। मैया को लाला में दोष नहीं दिखाई पड़ा। वास्तव में गुण का निवास वस्तु में नहीं है। किसमें गुण का निवास? गुण का निवास प्रेम में है। वसंती प्रेमणा गुणा न वस्तुनि। एक दिन मैया ने देखा कि श्री कृष्ण फटिक के खंभे के सामने खड़े हैं और कुछ बोल रहे हैं, मानो अपनी परछाई से कह रहे हैं।